बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर। आपको पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। स्पोर्ट्स ऑन में हम बात कर रहे हैं पीएसएल के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है वो भी आपसे शेयर करते चले जाते हैं जी। बांग्लादेश के साथ जो टूर था वो पाकिस्तान के लिए वो कल तय आ गया था। उसमें 3 अब T20 मैच खेले जाएंगे जिसका स्केड्यूल अनाउंस हो गया है। 28 को पहला मैच होगा, दूसरा 30 को होगा और 1 जून को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। पहले 5 मैचेस की बात की जा रही थी बट अब 3 मैचेस हैं और तीनों मैचेस जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। दूसरे इस हवाले से बात करें जी, जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया गया है बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का। उसमें कुछ बड़ी मेजर चेंजेस आई हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और पीएसएल के हवाले से बात करें तो आज क्वालिफायर है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का। उस हवाले से भी बात करेंगे कौन सी टीम बेहतर है और क्या बैलेंस होना चाहिए, सब पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमद साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। उमर भाई, सबसे पहले बांग्लादेश सीरीज़ की बात करते हैं। 5 मैचेस की बात की जा रही थी और अब जो है वो हम 3 मैचेस के ऊपर कर्टेल कर दिया गया। पहले ये था कि शायद कुछ प्लेयर की रिजर्वेशन है और वो चाह रहे थे कि ये मैचेस दुबई में हों, बट मोहसिन नकवी साहब की कल दुबई में मीटिंग हुई उनके चेयरमैन से और वो कन्विंस करने में कामयाब हुए। अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की रौनकें बहाल हो रही हैं, हमारे लोग देखेंगे मैचेस को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के लोग ये सारे मैचेस देखेंगे और पाकिस्तान में एक खुशी आएगी, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मोहसिन नकवी साहब की। बिल्कुल। और उसमें जब हम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी चलती चली जा रही है, पीएसएल का मेला है साथ ही है, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, स्क्वाड पे बात करते हैं, तमाम प्लेयर्स पे बात करेंगे बट कुछ मेजर चेंजेस हैं उस हवाले से बात करना चाहेंगे। अगर हम देखें तो बाबर आजम और रिजवान को फिर सेलेक्ट नहीं किया गया और उनको शायद कुछ रोल मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में दिए जाएंगे अगर तो वो उसको मीटअप करते हैं। आई एम श्योर कि जो नए कोच हैं उनकी भी बात हो रही होगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इनको डिस्कार्ड नहीं कर रहे, इनको हम छोड़ नहीं रहे, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। बट आप क्या समझते हैं, ये मूव फॉरवर्ड करने की बात है या अगर वो अपने आप को गेम को चेंज करते हैं तो उनको दोबारा कंसिडर करना चाहिए? देखिए, अगर तो पहले तो अगर वो अपनी गेम चेंज करते हैं, जो आजकल की क्रिकेट है उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं या अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको कमबैक करवाना चाहिए, एक मौका देना चाहिए कि भाई हमने गेम चेंज किए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो कप्तान की रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हमने क्रिकेट चेंज की है, तो मेरा ख्याल है कि उनको वापस लेके आना चाहिए। अगर वो वापस अगर आप उनको लेके आते हैं तो फिर वो उसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आप कितने मुतमईन हैं? ये अभी ओबियसली आपने रिजवान को देखा, पहले ग्रुप स्टेजेस के अंदर वो टॉप पे भी रहे टीम बट बॉटम पे थी। बाबर की भी आपने परफॉर्मेंस देखी, एक बड़ी इनिंग्स नज़र आई, एक 50 था, उसके अलावा 2 50 थे टोटल। तो आप क्या इनके बैटिंग स्टाइल से मुतमईन है कि आपको लगता है कि अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है T20 की उससे ये बहुत दूर है? नहीं, अभी अगर मैं आपको अपनी ऑनेस्ट बात बताऊं तो ये अभी उससे थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि आजकल की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो बहुत फास्ट हो चुकी हुई है और सर्कल में स्पेशली जो T20 क्रिकेट है वो सर्कल ही डिसाइड कर देता है कि मैच किस तरफ जा रहा है। तो अगर ये सर्कल में थोड़ा सा फास्ट खेलें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे आपने बताया कि अगर ये क्रिकेट अपनी इम्प्रूव करते हैं जी तो तभी इनका फ़ायदा होगा और तभी ये T20 के प्लान में आएंगे। वनडे टेस्ट मैच में तो बात की बात है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं T20 की। और T20 में तो हमने देखा कि अभी इस साल तो है ही सारी T20 क्रिकेट। अच्छा, स्क्वाड के ऊपर थोड़ी नज़र दौड़ाते हैं। तो साहबजादा फरहान का कमबैक हुआ जी। अब ओपनर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फ़खर भी अब T20 में आ चुके हैं। लास्ट सीज़न में लास्ट सीरीज़ जो थी उसमें फ़खर नहीं थे। तो आपके ख्याल में ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और आपके ख्याल में जो अब जी 4 ओपनर आपके पास आ रहे हैं, हसन नवाज भी ओपनर है, फिर बल्कि 5 बन जाते हैं इस तरह, तो इन सब में से आपके ख्याल में ओपनिंग पेयर कौन सा होना चाहिए और इसमें से ये सिलेक्शन को कैसे देखते हैं जो आपके टीम में ये 4-5 ओपनर सेलेक्ट किए गए? देखें, बात वही आ गई है कि फिर आपने 4-5 ओपनर रख लिए हैं, ठीक है। आप पहली बात तो ये है कि आपने और मैंने यहाँ ही पे बैठ के बोला था कि भाई आपके पास मैक्सिमम 3 ओपनर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब और ये प्रज्यूम कर रहे थे कि ये सेक्शन में आएंगे क्योंकि परफॉर्मर है, सारे परफॉर्मर हैं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है फ़खर जमान को आप बाहर नहीं बैठाएंगे। बिल्कुल। साइम भी नहीं बैठेगा, साइम भी नहीं बैठेगा करके साहबजादा वो भी नहीं बैठेगा। पिछला टूर हसन नवाज ने 100 किया हुआ है जी, एक ही मैच जीते हैं, उसके 100 की वजह से जीते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप किसको ओपन करवाएंगे और किसको नीचे खिलाएंगे। अगर नीचे कोई खेलेगा, ठीक है, आप मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ
कि ठीक है यार एशिया में मैचेस हैं, जी ठीक है, अभी बांग्लादेश की एक पूरी साइड भी नहीं आ रही होगी, ठीक है, अगर ओपनर नीचे खेलते हैं, मिडल ऑर्डर खेलते हैं, उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, फिर आप, मैं या हमारा पूरा पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा होगा कि जी हमें मिडल ऑर्डर मिल गए हैं। जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे या एशिया कप में जाएंगे, तो आपको भी पता है एशिया कप में या वर्ल्ड कप में वो पूरी साइड लेके आते हैं जी, वो उनको पता होता है कि भाई हमने किधर क्या प्रैक्टिस करनी है और इनको कैसे हमने बॉलिंग करवानी है अपने बॉलर्स को। क्या ये वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं। और दूसरी चीज़ ये है कि हसन नवाज के तो चले आपने देखा कि मिडल ओवर में वो खेलते रहे हैं, मिडल ऑर्डर में आते रहे हैं, बट अब इंटरनेशनल टीम में उनका क्या वो कम्बिनेशन बनता है वो एक अलग बात है, वो कैसे में देखा जाएगा। तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि हसन नवाज का जो रोल है एटलीस्ट एक प्लेयर तो डिफाइन हो चुका है कि वो मिडल ऑर्डर में आएगा? देखिए मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ ना कि हसन नवाज ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, पीएसएल में किया, कर दिया उसने परफॉर्म, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे नहीं परफॉर्म होता तो आप क्या करेंगे उसके साथ? बिल्कुल ऐसे ही। मेरा तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना कि भाई आप उसके साथ क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो एक अच्छा बड़े अरसे से हमने ये डिस्कशन की थी हुसैन तलत के हवाले से कि हुसैन तलत जो है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डोमेस्टिक में भी रन कर रहा था, करता चला जा रहा था। तो उसके लिहाज से आपको लगता है कि ये इसका जो कमबैक है वो सूटेबल है और जो टीम की डिमांड है उसको वो हुसैन तलत फुलफिल कर रहा है? देखिए टीम की जो डिमांड है वो उसको पूरा तो कर रहा है, लेकिन एज ए ऑलराउंडर आपको आप कह सकते हैं कि आमिर जमाल उस चीज़ को पूरा कर सकता है, क्योंकि अभी नो डाउट अभी उसने पेशावर की तरफ से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखे और पाकिस्तान के लिए वो अच्छे से अच्छा कर सकता है वो। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके स्क्वाड के ऊपर मजीद बात करेंगे और जो आज मैच खेला जाएगा क्वालिफायर उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन जी। अच्छा, ब्रेक से पहले स्क्वाड के हवाले से हम बात कर रहे थे। हुसैन तलत की मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी जब टीम सेलेक्ट की गई थी तो इसका नाम पूछा गया था सेलेक्टर से, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे प्लान का पार्ट है। उन्होंने कहा था, ये भी मुझे याद है कि अच्छी तरह कि वो कह रहे थे कि शायद 19-20 का डिफरेंस आया, अगर कोई एक और प्लेयर हमने सेलेक्ट करना होता तो डेफिनेटली वो हुसैन तलत होता। हमने देखा कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी हुआ, एज ए कैप्टन भी इन्होंने टीम को टाइटल जितवाया, अभी भी शानदार परफॉर्मेंस, बट ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो आपके ख्याल में बैटिंग को, डेप्थ को बेहतर करने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया? मेरा ख्याल है कि ये इनकी एक तरह से अच्छी चॉइस है कि अगर ये मिडल ऑर्डर में आके अच्छा परफॉर्म करते हैं और साथ में T20 में 2-3 ओवर करते हैं, 1 ओवर करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर्स बन सकते हैं। जैसे रज़ाक भाई आए थे, अज़हर भाई आए थे, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था बैटिंग में, बॉलिंग में। तो इस तरह हुसैन तलत को भी अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, बॉलिंग भी कर सकता हूँ। माशाल्लाह फील्डर तो अच्छे हैं ही हैं ये। तो अगर ये दोनों चीज़ों में, दोनों बैटिंग भी बड़ी शानदार है, बॉलिंग थोड़ी सी मेरा ख्याल है इक्वल लेके चलेंगे तो होपफुली ये पाकिस्तान के लिए अच्छे ऑलराउंडर्स बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और ऑलराउंडर की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वसीम जूनियर को इस दफ़ा मौका मिला। ऑलमोस्ट 2 साल के स्पैन के बाद, इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया है। पेस बहुत शानदार नज़र आ रहा है। बॉलिंग में हमने देखा कि निप भी है, रिवर्स स्विंग भी, शायद वाइड बॉलर है जो कंटिन्यूसली बैक टू बैक करते हैं। बट बैटिंग का जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं हुसैन तलत, ये बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। बट फिर इधर क्वेश्चन मार्क उठता है कि फ़हीम अशरफ कहाँ गए, जो पहले प्लान का पार्ट थे। तो ये आप वसीम जूनियर की इंडक्शन को आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखें वसीम जूनियर ने जिस तरह हार्डवर्क किया ना, जिस तरह ये कमबैक इन्होंने किया T20 में, और मैं खुद एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहा था और ये वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे थे ये लोग, और जिस तरह ये ट्रेनिंग कर रहा था अपने ट्रेनर्स के साथ, एकेडमी के ट्रेनर्स के साथ, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, और इसमें एक वो आप कह लेंगे एक भूख नज़र आ रही थी कि यार मैं अगर इंजरी से बाहर हुआ हूँ तो इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ। जो NCA में डॉक्टर थे उनको मैं क्रेडिट देता हूँ, जो ट्रेनर थे उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने वसीम पे काम किया और उसको कमबैक करवाने में उनका एक अहम रोल है कि उन्होंने उनकी इंजरी को जल्दी से जल्दी रिकवर किया है। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है कि भाई कोई भी प्लेयर अगर रिकवरी के लिए जाता है या उसकी इंजरी होती है तो एकेडमी में कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं, डॉक्टर हैं कि वो उनको जल्दी से रिकवर करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए वो अवेलेबल कर देते हैं। तो ये सेलेक्टरों ने इस चीज़ को देखते हुए, और जैसे वो PSL में परफॉर्म कर रहा है एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, और जिस तरह उसका बॉल स्किट हो रहा है और रिवर्स हो रहा है,
तो मेरा ख्याल है कि आगे जो एशिया कप है या वर्ल्ड कप है उसमें वसीम का एक अहम रोल हो सकता है। बिल्कुल। और थोड़ी सी बात अब पेस बैटरी की तरफ करते हैं जी। पहले हमने बैटिंग की बात की, दो बड़े नाम बाबर रिजवान जिन्होंने 5 साल हमारी क्रिकेट के ऊपर राज भी किया, दुनिया पे रैंकिंग में रहे, वो पार्ट नहीं है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी जो दो प्लेयर राज करते रहे हैं, शाहीन और हारिस रऊफ, वो भी नहीं है। T20 में लास्ट सीरीज़ में थे, बट जिस तरह इनको हर मैच में रन्स हो रहे थे, इवन हम PSL में भी देखा है, आपको लगता है कि इनको भी अब सोचना पड़ेगा, अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम हर ओवर में या डेथ ओवर के अंदर 25-25, 20-20, 30-30 रन दे रहे हैं तो इट्स मतलब है हमारे में कुछ ज़रूर मसला आ रहा है कि इतने आराम से हर प्लेयर रेटिंग कर रहा है। देखिए, मसला आ रहा है तो अगर पाकिस्तान टीम में जो कोचेज़ हैं, जो फ्रेंचाइज में कोचेज़ हैं, बॉलिंग कोचेज़ हैं, तो फिर वो किस चीज़ का पे उनको फ्रेंचाइज है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज़ का पे कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्लेयर स्ट्रगल नहीं करता, हर प्लेयर स्ट्रगल करता है, ठीक है, उस पर अच्छा टाइम भी होता है, बुरा टाइम भी होता है। हाँ, जब बुरा टाइम चल रहा होता है तो एज ए बॉलिंग कोच उसको चाहिए कि भाई अगर आप यहाँ पे नहीं सही कर रहे, आप उसके साथ एक्स्ट्रा काम करते हैं, आप उस पर एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट लगाते हैं मैच शुरू होने से पहले कि भाई आप ऊपर वाले ओवर तो बड़े अच्छे कर रहे हो, आप जब डेथ ओवर्स में जाते हो तो आपका यॉर्कर नहीं लग रहा जी, क्यों नहीं लग रहा, आप उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं। फिर आपका जो वहाँ पे एनालिस्ट बैठा होता है पाकिस्तान टीम में या फ्रेंचाइज में, आप एज ए बॉलिंग कोच उससे वो सारी चीज़ें फुटेज लेते हैं कि भाई ये डेथ ओवर में कहाँ गलती कर रहा है, ये अगर जोर नहीं लगा रहा या इसका एक्शन टेढ़ा हो रहा है या इसका पाँव सही नहीं गिर रहा एंड वाले ओवरों में, या ये यॉर्कर नहीं सही कर रहा, किस वजह से नहीं कर रहा। फिर जो बॉलिंग कोच होता है वो अकेले में बैठ के सोचता है, 1-2 घंटे लगाता है कि यार इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसको बुलाऊं अपने पास, तो तब उसका काम बनता है कि बॉलर को 1-to-1 वो मीटिंग होती है, जैसे हम लोग भी मीटिंग होती थी, हमारी भी होती थी मीटिंग, हमारे कोच कप्तान बैठे होते थे कि भाई आप उमर यहाँ पे गलत कर रहे हो, हमने यहाँ पे आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा और लंबा जाते तो हम लोग ये मैच जीत सकते थे या हमारा अच्छा टोटल हो सकता था। तो वो मुझे इस तरह हमें भी बताते थे। तो अगर इस तरह अगर इनको आप बुलाएं और इनको बताएं आप 1-to-1, तो मुझे बताते भी होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन तो बॉलर नहीं कर रहा है ना। अगर बताया होगा तो अगर ये ना उस पर अमल कर रहे हैं, नहीं अमल कर रहे, तो ये इनकी गलती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया इन पे, तो एकदम से वर्ल्ड कप से पहले आप लोग इस तरह ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ हसन अली जैसे आया वापस, उसने जितना कमबैक हो चुका है, आप देखें उसका कमबैक हुआ, सबसे पहले तो मैं उसको मुबारक देता हूँ। आप डेथ ओवर्स में अब हसन अली वो रोल प्ले कर सकता था जी, ठीक है, आप ठीक है, हारिस रऊफ को आपने अगर रेस्ट देना था, आप हारिस रऊफ को रेस्ट देते जी। शाहीन शाह को आप ऊपर से एज ए लेफ्टी बॉलर आप यूज कर सकते थे कि जो मुझे लग रहा है कि नए बॉल पे उसका रिदम वापस आया है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ, इसमें हम करेक्शन कर रहे हैं, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। और स्पिनर एक ही है हमारे पास, इसमें ऐड किया गया है, वो हमने बात की थी कि एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए थे, वो अबरार ही है, अबरार स्पिनर है और हारिस रऊफ है इसमें। देखिए, हारिस रऊफ अगर है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी रहना चाहिए था, क्योंकि लेफ्टी बॉलर वही है हमारे पास अभी। अगर वो नया बॉल ऊपर से अच्छा कर रहा था, अगर वो पुराना बॉल नहीं, लेकिन उनकी जगह पे नसीम शाह पहले ओडीआई में थे, वो भी आ चुके हैं, नसीम शाह भी है। देखिए, नसीम शाह तो राइटी है ना, हमें मैं लेफ्टी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह शाहीन लेफ्टी में उसका वो दोबारा नया बॉल पे रिदम मुझे नजर आया ये लास्ट 3-4 मैचों पे, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको ऊपर से ही 3 ओवर करवा दें या 1 ओवर जैसे ही सर्कल ख़त्म होता है, ये कप्तान पे डिपेंड करता है कि भाई मैंने किस बॉलर को कैसे लेके चलना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यार ये सीनियर बॉलर है, ये डेथ ओवर कर लेगा, ठीक है यार, आजकल इससे डेथ ओवर नहीं हो रहे, अगर ये मुझे नए बॉल पे ऊपर से 2 आउट करके दे रहा है, ठीक है, या 3 आउट करके दे रहा है, अगर नहीं भी आउट कर हो रहे इससे, तो अगर ये 3 ओवरों में सर्कल में अगर अपने अच्छे कर रहा है, स्कोर नहीं दे रहा, तो तब भी पाकिस्तान की जीत हो सकती है जी। ये डिपेंड करता है कप्तान पे कि वो बॉलर्स को कैसे लेके चल रहा है। बात सिंपल सी है कि आप जब तक अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती होंगी। अगर अब वैसे पेस बैटरी की बात करें, चलें इस पे, तो हमारे पास रिसोर्सेज आ चुके हैं, 2 ऑलराउंडर हैं, फिर इसी तरह हमारे पास 3 पेसर आ गए, स्पिनर सिर्फ अबरार है।
और अगर ये समझ रहे हैं कि सलमान अली आगा और साइम अयूब ये रोल प्ले कर लेंगे या खुशदिल शाह, तो आपके ख्याल में ये 3 बैटिंग ऑलराउंडर के साथ ठीक है, या एक आपको स्पिनर जो जेन्युइन स्पिनर जिसे कहना चाहिए वो रखना जरूर मस्ट चाहिए था इनको टीम में? देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप या मैं या जितने भी मीडिया वाले पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने बोला था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने बात की थी कि भाई स्पिनर नहीं है, एशिया में मैचेस हो रहे हैं, स्पिनर नहीं है, एक ही है स्पिनर। तो फिर हम वही गलती कर रहे हैं। आप देखें, इब्रार को आपने लिया, आप ये कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा कर लेगा या साइम अयूब कर लेगा या फिर वो खुशदिल शाह कर लेगा। आप ये देखें कि पिछले मैच में इस्लामाबाद के अगेंस्ट कराची की तरफ से खुशदिल शाह ने बॉलिंग की जी, 56, क्या हुआ? 56 उसको हुआ। मुझे बताएं क्या हुआ? थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक आता है तो पार्ट टाइम बॉलर नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। आप जब तक रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाएंगे, ये तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इवन न्यूजीलैंड में एक मैच में सुफियान मुकीम खेला, उसने मेरा ख्याल है कि 2-3 आउट किए और सबसे आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान में, आप ये देखें कि जितनी भी टीमें थी वो 3-3 स्पिनर लेके आई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है एक स्पिनर के अलावा कहीं ट्रेवल ही नहीं करती। इंडिया चैंपियन बना वो 4 स्पिनर के साथ। ठीक है, न्यूजीलैंड 2 स्पिनर लेके आई हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड 2 स्पिनर लेके आई हुई थी, साउथ अफ्रीका 2 स्पिनर लेके आई हुई थी, इंडिया 4 स्पिनर लेके आई थी। सिर्फ वाहिद पाकिस्तान की टीम थी जो एक स्पिनर के साथ खेली। आपके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप भाई उसको नुमान को या वो साजिद को आप दोनों में से एक को बुला के खिलाते, या अगर आपने इन दोनों को नहीं खिलाना था तो आप उसामा मीर को लेके जाते। अब मुझे वही आपके वाली बात है जो हमने लास्ट शो में बात की थी कि भाई शादाब को आपने फिर वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया जी। भाई किस बेस पे आपने किया? मुझे मतलब उनकी परफॉर्मेंस अभी भी उस तरह नहीं है जिस तरह हम सुफियान देता रहे। सुफियान के से हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। ये बता दें ना, मुझे सिर्फ ये बता दें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें क्या मैं बात गलत कर रहा हूँ या मैं अपनी आवाम से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। क्या ये ठीक है शादाब की चॉइस कि भाई वो आपने उसको फिर वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया, भाई उसको आपने कमबैक सीरीज़ दी, आपने उसको 5 से 10 मैच दे दिए हैं, 5 से 10 मैचों में उसने कितने आउट किए हैं? आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें भाई, ये पाकिस्तान की टीम है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमें भी कमबैक मिले थे, हमें सिर्फ 2 मैच मिले थे, उसके बाद इन्होंने कह दिया जी ख़त्म। तो भाई इनको आप 10-10 मैच दे रहे हो तो हमारा क्या कसूर है भाई? क्या हम क्या करें? हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं? हम यहाँ पे बैठने के लिए तो नहीं आए, अभी हमारी क्रिकेट पड़ी हुई है, हम खेलना चाह रहे हैं। बात यही आ जाती है। आप ये कोई तरीका नहीं है कि भाई 10-10 मैच दे रहे हो आप कमबैक के और आप साथ में वाइस कप्तान जो लड़का परफॉर्मर है उसको आप बिठा के दूसरे लड़के को खिलाया जा रहा है। यही चीज तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आपने दे दिए मैच, नहीं हुआ आप बोलें जी थैंक यू वेरी मच। आप उसामा मीर को लेके आए, वो पेशावर का जो लेग स्पिनर है उसको लेके आए, फिर गनी गिलास का एक लेग स्पिनर है आप उसको लेके आए कि भाई आप नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 6 मंथ के अंदर आपकी सारी सीरीज में सुफियान मुकीम खेलता रहे, परफॉर्म करता रहा, एकदम कैसे डिस्कार्ड हो गया? यही चीज तो कह रहा हूँ ना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने ही बोला था कि भाई 5 साल इन सब ने राज किया है। बिल्कुल कि ये कंट्रोल पूरा इनके पास था, तो अभी भी कंट्रोल उनके पास ही है। या तो बोलेंगे नहीं है, हाँ एक कुछ बैठ गए लेकिन कुछ का है अभी भी कंट्रोल। तो ये चीज़ गलत है ना। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये बेस्ट टाइम था कि आप उसामा मीर को लेके आते, शादाब को कह देते कि यार ठीक है, अगर आपने शादाब के साथ भी जाना था, आप तो शादाब को एज ए सेकंड स्पिनर कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए आपने इब्रार के साथ शादाब को आपने एज ए सेकंड स्पिनर। तो भाई फिर इस टाइम आपको फिर शादाब को 4 ओवर करवाने चाहिए। अगर शादाब 4 ओवर करवाएगा तो फिर आप देखिएगा कि 3 मैचों के बाद अगर वो 12 ओवर करवाता है तो 12 ओवरों में वो कितना स्कोर देता है, कितने आउट करता है, तो फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि भाई अगली सीरीज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वो क्या होता है कि जी 12 ओवर वो कर लेगा, या अगर अल्लाह करे, पहले बात तो ये है कि वो 12 ओवर करने चाहिए। हम पीएसएल में बात करते रहे कि हमें से बॉलर अगर वो 12 ओवर करे, अगर उसमें ना उसको विकटें मिले, पहले तो अल्लाह करे उसको विकटें मिले, परफॉर्म करे एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर। हम तो भाई किसी का बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन बात करने की ये है कि भाई सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन एक होने चाहिए। अगर वो बैटिंग में कर देगा तो फिर आप
ये कहेंगे जी वो बैटिंग में कर दिया है, और भाई अगर आपने उसको बैटिंग ही करवानी है तो भाई आपने इतने मिडल ऑर्डर या इतने वो तो ओपनर क्यों? 10 बैट्समैन तो बाहर बैठे हुए हैं फिर उनसे बेहतर तो नहीं है शादाब। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप फिर ये डिसाइड कर लेना कि हमने इसको एज ए बैट्समैन खिलाना है कि एज ए बॉलर खिलाना है। जी, आप तो दोनों तरफ आपने वो कह वही बात आ जाती है कि भाई दोनों कश्तियों पे आपने पाँव रखे हुए हैं कि अच्छा भाई अगर ये डूब रही होगी तो इस पे अगर मैं वजन दूंगा तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। भाई ये ऐसा नहीं होता, ये क्रिकेट है। जी जी, आपको जिस प्रोफेशनल के लिए चूज किया होता है आपको उसमें डिलीवर करना होता है। अगर आप उसमें नहीं डिलीवर करेंगे आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रही कि वो ऑलमोस्ट आप कह लेंगे हमारा जो पाकिस्तान का क्राउड है, जो फैंस हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि यार ये हो क्या रहा है। कि अगर यार शादाब नंबर 4 पे आ रहा है तो भाई जो नंबर 4 पे प्रॉपर बैट्समैन खेलने वाले हैं वो नीचे क्यों आ रहे हैं? वो क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही बात तो सीधी है। आप पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है और सिलेक्टरों से ये है कि आपने शादाब को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर किया है कि बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर किया है? आप ये देखें कि जब वो आया था तो वो एज ए बॉलर आया था। वो ऐसे ही है, अभी भी हम यही समझते हैं कि वो एज ए बॉलर टीम में खेलता है, बैटर तो अगर वो नहीं। बैट्समैन है, अगर आप समझ रहे हैं जी वो ऑलराउंडर है, भाई ऑलराउंडर है तो भाई आप ये बताएं कि वो ऑलराउंडर कौन से नंबर पे जाएगा? भाई ना तो वो जैक कैलिस है ना वो फ्लिंटॉफ है, ना वो रजाक स्टीव भाई स्मिथ है, है। ना वो स्टीव स्मिथ है कि भाई वो नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेगा और पूरी टीम को निकाल के लेके नहीं, जाएगा। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ लास्टली ऐड करना चाहूँगा। अगर तो शादाब देखे, मैं अपने मानता हूँ कि अगर शादाब फिट और परफॉर्म करता है ना तो वो सबसे यूटिलिटी प्लेयर भी बन जाता है। बट अगर नहीं करता, दूसरी साइड पे जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर बैगेज बहुत ज़्यादा बन जाता है कि जब 4 ओवरों में 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, तो पूरी मैच का मोमेंटम चेंज हो जाता है। एक भाई आपने कमबैक सीरीजें दे तो दी हैं, हाँ। और आप कितनी सीरीजें दोगे यार? मुझे तो ये सवाल, मेरे दिमाग में, दिल में ये सवाल चल रहे हैं कि यार आप इससे पहले जो आपने बोला जी 5 साल इन्होंने खूब राज किया है, 5 साल आप पीछे चले जाएं या 6 साल आप पीछे चले जाएं, आप मुझे ये बता दें, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरफान भाई, और भी चैनल्स पे इतने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनसे बोले ना कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बोलें कि क्या कोई प्लेयर जब कमबैक कर रहा होता था उसको इतने मैचेस मिलते थे? बिल्कुल नहीं मिलते, एग्री करते हैं हम। मुझे ये बताएं, उनको ज्यादा से ज्यादा कप्तान को 2 नहीं मैच। पता था एक सीरीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सरफराज भी एक कप्तान, एक जिस सीरीज में आपने कमबैक किया, एक सीरीज के बाद वो भी फारिग हो गया। मैं आपको यही चीज तो कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इतने ज्यादा मैचेस मिलते थे ऑन सीरीज? हमें ये अगर 2 मैच हमारे खराब होते थे ना तो हमें ये मुसीबत पड़ती थी कि अगर तीसरे मैच में ना कुछ किया तो चौथा मैच बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 मैचों की सीरीज है तो हमारी अगली सीरीज गई। वो यहाँ पे तो लड़के माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस में कि यार जो मर्जी करो, हमारे बगैर टीम ही नहीं बननी। ये कहाँ का सूल है? इसी वजह से तो हर बंदा अपने पर्सनल स्कोर, वो स्ट्राइक रेट या इम्पैक्ट की जो बात करते हैं वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, इस सिलेक्शन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सलमान अली आगा के वाले से है। आई एम श्योर कि जिस तरह उसने अपनी गेम को इम्प्रूव किया, इवॉल्व किया एज ए प्लेयर, सबका मानना था कि वो टेस्ट प्लेयर है या ओडीआई का प्लेयर है, बट T20 में भी उसने खेलना शुरू कर दिया। बट अभी हमने जो 3-4 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड हारा है, उस सब की कप्तानी उसी ने की, सलमान अली आगा ने की, और जैसे ही शादाब आया फिर वो जीत गए। तो सलमान अली आगा की कप्तानी को भी अगर हम एनालाइज करेंगे, हमने आप जिम्बाब्वे की सीरीज़ निकाल दे, वो भी 2-1 से जीते, जो जीतनी चाहिए थी शायद हमें वाइट वॉश। फिर उसके अलावा बाकी जितनी भी सीरीज़ देख रहे हैं, कोई ख़ास तरखा कप्तानी के जो हमें कहने चाहिए टूल्स, वो उस तरह नहीं है उनके पास। आप एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन उनको कैसे देखते हैं? ठीक डिसीजन है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने उसको T20 का कप्तान बनाया है, ठीक है, आप उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट कैसे बाहर बिठा सकते हैं? आप उसको एक भी मैच नहीं बाहर बिठा सकते हैं। हाँ, कि अगर कोई उसको इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो आप एक मैच बाहर बिठाते हैं। अगर इंजरी होती है तो आप अनाउंस करते हैं कि भाई उसको इंजरी है जी। बात वही आ जाती है इरफान भाई, जब तक हमारी लीग अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट नहीं देगी तो फिर क्या फ़ायदा है इसी लीग का? आप ये देखें कि पूरी दुनिया में क्या सवाल आ रहे थे मार्केट में कि भाई सलमान अली आगा
T20 का कप्तान और फ्रेंचाइज क्रिकेट में बाहर बैठा हुआ बाहर है। बैठा हुआ है, बिल्कुल। ये तो आपने मैंने यहाँ पे शोर मचाया तो उसके बाद वो खेलना शुरू और हुआ। इसके अलावा 10-15 लड़के हैं जो पाकिस्तान खेले हैं और वो बाहर बैठे रहते ठीक है, आप ये देखें, या तो आपने उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना के, T20 का कप्तान बना के आपने या तो उसके साथ ज्यादती की है जी। या आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा था कि यार ये इतना केपेबल प्लेयर नहीं है T20 का, तो हमने इसको कप्तान बनाया है, तो भाई आप फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसको क्यों बाहर बैठने दे रहे हैं? मुझे ये बताएं। ठीक है भाई, शादाब वाइस कप्तान था पाकिस्तान टीम में, फ्रेंचाइज का वो कप्तान है, ठीक है। तो क्रिकेट बोर्ड को यहाँ, भाई मैं कह रहा हूँ बाकी लड़कों के लिए ना स्टेप लेता, क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्टरों को यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए था कि यार अगर हम एक सीरीज पहले इसको कप्तान अनाउंस कर रहे हैं, फ्रेंचाइज से बोलता कि यार आपने इसको मैच नहीं बाहर बैठाना। और ये हम बड़ी बात, इस पर थोड़ी सी मजीद बात करेंगे कि ये किस तरह होता है कि ये सारे एक पेज पे नहीं आते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यही से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, हम स्क्वाड पे बात की और हम सलमान लियाग की बात कर रहे थे, तो आपके ख्याल में ये अभी जितना भी हमारे पास जितने भी कैप्टन गुजरे हैं या जब PSL में कप्तानी का सबसे बेस्ट चॉइस यही लगती है आपको, या कोई अगर आपके माइंड में कोई ऐसा नाम आता है तो आप ज़रूर बताएं। देखें, आप बात वही आ जाती है कि आपने सबको कप्तान बना के देख लिया, और मैं वो बात यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा, आपको भी पता है, अगर आप बोल देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी कि अब आपने सलमान अली आगा को बना दिया, ठीक है, अब आपको उसको कैसे लेके चलना है ये अब आप पे डिपेंड करता है, और ये उस पे डिपेंड करता है कि वो सबसे पहले यारी दोस्ती एक साइड पे रखे। दुनिया की हर क्रिकेट में, हर टीम में यारी दोस्ती होती है, लेकिन वो कंट्री को पहले रखते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। सलमान अली आगा को ये सोचना चाहिए कि यार मैंने पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रखना है, अपना नाम भी बाद में रखना है, यारी दोस्ती भी बाद में रखनी है। जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर कर सकता है, चाहे वो समझ लें कि क्लब क्रिकेट का लड़का है, चाहे जिस मर्जी क्लब का लड़का है, जिस मर्जी शहर का लड़का है, वो उसको पिक करे, ठीक, उस पे वो टाइम लगाए, उसको वो बैक करे, उसके बाद देखिएगा कि भाई सलमान अली आगा की कप्तानी कहाँ पे स्टैंड करती है। शाहिद भाई हो गए, यूनस भाई हो गए, आजकल हम लोग या अहमद या और भी प्लेयर क्यों इनके नाम लेते हैं, मुझे ये बताएं क्यों? क्योंकि ये प्लेयरों के पीछे खड़े होते थे, ये क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े हो जाते थे, सिलेक्टरों के सामने खड़े हो जाते थे कि भाई मुझे ये लड़का चाहिए, और वो बैक करते थे और वो लड़का परफॉर्म करता था। वो ये नहीं समझते थे कि भाई ये लाहौर का, ये पेशावर का, ये फैसलाबाद का, ये सियालकोट का, ये यहाँ का, यार ये सीनियर प्लेयर है या इसने सियासत की है या कुछ किया है। नहीं, वो कहते थे कि भाई जो रिंग में एफर्ट कर रहा है ना, मुझे वो बंदा चाहिए। तो इसलिए तो उस वक्त की टीम हमारी इतनी अच्छी होती थी। आजकल क्या है, वो पाकिस्तान का नाम बाद में रख रहे हैं, यारी दोस्ती पहले रख रहे हैं कि अच्छा यार यहाँ पे तो चेयरमैन का नहीं पता चलता कि 6 महीने के बाद उसने चेयरमैन साहब ने रहना है कि नहीं रहना, तो कप्तान क्या हमने रहना है। तो अगर यार मैं इसका नाम लेता हूँ या मैं इसको साथ लेके चलता हूँ, कल को ये कप्तान बनेगा, ये मुझे भी लेके चलेगा। तो जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी पाकिस्तान की टीम कहाँ स्टैंड करेगी, मुझे आप खुद बताएं। और प्लेयर पावर ने भी बड़ा हमारी क्रिकेट को डेंट किया, और ये मैं जितने रीजंस हम डिस्कस करते आए हैं लास्ट, हम 30 डेज से ज़्यादा हो गया ट्रांसमिशन को, सबसे बड़ा मेरी नज़र में जो पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है वो कप्तानी का बैटल है। कि आपने चाहे वो डोमेस्टिक में कप्तानी इतने कप्तान बना दिए, चाहे आप PSL के अंदर कह दे, वो करते करते किसी को स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया, हर बंदे ने अपने अपने 2-2 3-3 लड़कों के साथ लॉबिंग की और नुकसान पाकिस्तान टीम को हुआ। तो भाई उसको उठा के आप साइड पे कर देना। हो तो गए वैसे काफ़ी, अब नहीं काफ़ी हो गए ना। आप जैसे मैंने बोला था, अब तो इरफान भी इस तरह की बातों पे मेरा ख्याल हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। क्यों कि आप और मैं ये बातें करके थक चुके हैं, और उसके बाद ही बाकी चैनलों ने बातें ये शुरू की हैं कि भाई अगर आपने ये काम करना था या आपकी नज़र में, आपके नॉलेज में आ गई थी बात, तो भाई फिर आपका काम बनता था कि सबको ज़रा एक पेज पे लेके आए, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि नहीं,
भाईजान थैंक यू वेरी मच। हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान का नाम नहीं ख़राब कर सकते। पाकिस्तान में सिर्फ ये एक ही स्पोर्ट्स रह गई है जिससे पाकिस्तान की आवाम को खुशी मिलती जी है। जी बिल्कुल, पूरी नेशन को यूनाइट करती है। हाँ जी। ठीक है, चाहे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट हो। आपको मैं आज हकीकत बता रहा हूँ कि आप आम पब्लिक में जाके जिससे मर्जी पूछ लें, वो आपको यही बोलेगा कि यार अब दिल ही नहीं करता क्रिकेट देखने को। बिल्कुल लोग नाराज हैं। शुरू में आप देखें पीएसएल के लोग ठीक है? मैच देखने नहीं और आए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो यही कहते हैं कि यार पता ही नहीं है क्रिकेट का। पहले ये होता था कि वो ये कहते थे कि यार मैच लगना, यार जॉब से छुट्टी ले लेते थे, बच्चे यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लेते थे, हाँ हाँ, स्कूल से रात के 2 यूनिवर्सिटी बजे ले है, लेते 3 थे। बजे है, सारी एक्टिविटी ठीक छोड़ है? के आप। अगर रात को मैचेस है, 2-3 बजे मैचेस हैं, तब भी वो देखते थे। क्योंकि ठीक है? भाई हम- और आजकल वो क्या सिंपल सा उनका जवाब है कि यार पागल हैं हम कि हम लोग बैठ के मैच देखे, करना इन्होंने कुछ होता नहीं वो है। लोग- तो बेटर यही है कि इससे अच्छा हम हाइलाइट्स देख लें 8 मिनट की या देखो 10 असल में मिनट मैं की। उसमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मसला ये है कि लोग नाराज हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जितनी तो बुरी भाई ये performance back इसलिए to back है। नाराज हो चुके हुए हैं। हमने ही ठीक करना है। जी 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 ऐसे ही। हमने ही ठीक करना है। जब तक आप टीम में स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेंगे तो भाई आप कहां पे स्टैंड करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। और इस पे इंशाल्लाह आगे भी हम बात करते रहेगा। भी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी। आज पहला मैच खेला जाएगा, लीग मैच के बाद क्वालिफायर खेला जाएगा लाहौर काफी स्टेडियम में। सब देखने भी जाएं लाहौरिये, और आई एम श्योर जैम पैक होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।